हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करुण देशपांडे अकेडमी। तो हम लोगों ने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि 10th क्लास के मैथमेटिक्स का सिलेबस हम लोग अपलोड करेंगे, तो आज से शुरू हो गया हम लोग का कार्यक्रम। तो अब हम लोग बहुत तेज़ी के साथ अपलोड करेंगे और एक महीना के अंदर मतलब विद इन 1 मंथ में पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने होगा। और जल्दी ही 9th का भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, पैरेलल दोनों चलेंगे। और आज जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो आपका रियल नंबर का है, पहला चैप्टर है क्लास 10th मैथ्स का। और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि उसमें जितने भी जो 10th का सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसको तो पढ़ाएंगे, साथ में जो नहीं रिड्यूस है उसको भी पढ़ाएंगे, जिससे कि ये वीडियो हमेशा जो अगला जो नेक्स्ट सेशन होगा, हो सकता है सिलेबस पूरा आ जाए, उनके भी काम आ जाए। तो इस तरीके से अपलोड हो रहा होगा वीडियो, और आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि कौन से टॉपिक उसमें आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। सो इसके लिए आप परेशान ना हो। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स को। ये पहला चैप्टर है 10th NCERT का, और जिसमें करीब 6 आपके टॉपिक्स हैं। मुख्य रूप से आपके 4 टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन तो आपका 9th में ही था आपका रियल नंबर का। तो विशेष तौर से देखें तो हम लोग 1.2 यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, थर्ड 1.3 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और 1.4 देखें रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, 1.5 रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, और लास्ट में समरी है। तो इसमें से कुछ चीज़ें काट दी गई हैं। जैसे उसको काटने के बाद हमें पढ़ना क्या है सिलेबस में, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ना है, और रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। बट इसमें मैं सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी तो 2 सालों से बहुत बदलाव हुआ है सिलेबस में, कुछ चीज़ों को रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये सब होगा। तो पहले से ही मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, और जो टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना होगा, जो आपके सिलेबस में होगा, जो एग्ज़ाम में आएगा, उसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, और फ्यूचर वाले बच्चों को भी ये अच्छा रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो रियल नंबर्स के बारे हम लोगों ने 9th में पढ़ लिया है। रियल नंबर्स में हर तरह के नंबर आते हैं, जैसे आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ओके, तो अब ये देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है। सबसे बड़ी बात कि यूक्लिड तो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे। डिवीज़न का मतलब हम समझते हैं, बट ये लेमा कौन सा नया शब्द आया है, ठीक है, ये लेमा कौन सा नया शब्द है। तो देखा जाए तो लेमा का क्या होता है कि लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक तरह का थ्योरम ही होता है जिसकी मदद से हम दूसरे तरह के स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो उसको हम समझ सकते हैं। और एक अरिथमेटिक, जैसे यहाँ पर दिया ना थर्ड में, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसका एल्गोरिदम, जैसे कि एल्गोरिदम के बारे में बात कर लें कि एल्गोरिदम किसे बोलते हैं। तो एल्गोरिदम क्या होता है कि एक सीरीज़ ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, मतलब कि एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रोसीड्यूर होता है सॉल्व करने के लिए। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जो प्रोसीड्यूर होता है उसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हम इजीली तरीके से किसी भी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं एल्गोरिदम। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और अगर ठीक से देखें तो आज हम लोग सिर्फ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में डिस्कस करेंगे, और आने वाले चैप्टर्स में, मतलब आने वाले वीडियो में 3 वीडियोस के और बनाए जाएंगे, जिसमें हम लोग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स और 1.5 रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा
और उसके जितने भी आपके एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन हैं उनको आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ से कि डिवीज़न लेमा मतलब आपको मैंने एल्गोरिदम के बारे में बता दिया, लेमा के बारे में बता दिया। तो अब देख लेते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा होता क्या है। तो यहाँ दे रखा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये डिवाइडेंट है, ठीक है, डिवीज़र है, ठीक है, कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। ये जो रिमाइंडर होगा हमेशा जीरो से या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। बट ये जो आपका कोशेंट है ना, ये जो आपका कोशेंट है उससे हमेशा छोटा होगा, ठीक है, उससे हमेशा क्या होगा वो, सॉरी कोशेंट नहीं, जो आपका डिवीज़र है उससे हमेशा छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर आर इज लाइन बिटवीन 0 to b। तो इसके साथ अब देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब इसका यूज़ करके हम लोग HCF और SCF को कैसे निकालते हैं, ठीक है, डिवीज़न लेमा के थ्रू के माध्यम से। तो यहाँ देख सकते हैं टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स C and D। हमारे पास दो अगर पॉजिटिव इंटीजर हैं C और D, अगर इफ़ C इज़ ग्रेटर देन D, C जो है ग्रेटर देन D मतलब D से बड़ा हो, तो किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं देख लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या बोलता है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू C and D, ठीक है। वी फाइंड दैट होल नंबर Q and R such that C is equal to DQ plus R और R is lying between 0 to D। इफ़ R is equal to 0 मतलब R अगर 0 हो जाए, मतलब आप ये देखिए कि दो नंबर है उनका हमें HCF निकालना है, तो हम एक दूसरे को डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे कि जब तक 0 ना जाए और जो कोसेंट रहे आपका, सॉरी जो डिवीज़र रहे, तो वो आपका अगर बच जाए लास्ट में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वही हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ स्टेप 2 देखते हैं, इफ़ R इज इक्वल टू 0 D इज द HCF ऑफ C and D, इफ़ R इज नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई द डिवीज़र लेमा टू D and R। स्टेप 3 क्या होगा, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, द डिवीज़र ऑफ एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF। देखिए ये तो हमारा हो गया, ठीक है, हम इसको समझ गए इस स्टेप को, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को, लेकिन क्लियरली तब समझेंगे जब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आइए इस तरह के 3 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिए आप अपना NCERT खोल लीजिए। आप अपने NCERT में जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज जो होगा, एक्सरसाइज 1.1 में 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चंस क्या होंगे, वो आपके क्वेश्चंस होंगे, यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा टू फाइंड HCF। HCF हमें फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करके। तो पहला हमारा दे रखा है कि 135 एंड 225 का HCF निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि 135 इज लेस देन 225। तो डिवीज़न लेमा क्या होता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। तो अगर हम इसको A कंसीडर करें, ठीक है, तो अब लगाने स्टार्ट करें, इसको B कंसीडर करें, इसको A कंसीडर करें, इसको B कंसीडर करें, तो लगाएं 135 225 से डिवाइड करेंगे तो 135 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, फिर ये 90 यहाँ बच गया, तो फिर 135 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, 90 हो जाएगा, तो यहाँ 5, ये इतना आ जाएगा 45, फिर इस 90 को यहाँ रख देंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ये 45 हमारा आंसर आ गया। तो कैसे किए थे, देखिए 225 लिए थे, तो 135 इंटू 1, ठीक है, प्लस यहाँ 90 आया था रिमाइंडर। तो यहाँ क्या करेंगे कि 135 को फिर लेंगे और 90 इंटू 1 करेंगे तो 45 आ जाएगा,
फिर यहाँ पर 90 है आपका, तो 90 करेंगे, 45 × 2 कर देंगे, प्लस 0 रिमाइंडर आएगा, तो ये आपका 45 क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 45। अब सेकेंड क्वेश्चन की बारी है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है आपका कि 196 एंड 38,220। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 196 से, तो 1 बार में ले जाएंगे 196 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 86 हो जाएगा, यहाँ पर 186, फिर ये 2 ला देंगे यहाँ पर, पाँच छक्का 30, 5 9 45, 3 48, 5 एकम 5 4 9, हाँ ये कट गया। यानी कि 196 बार में ये कट जा रहा है, ठीक है। तो 196 इसको काट दे रहा है, तो 196 के तो 3 बार में जाएगा, 255 है ये। देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है, थर्ड जो प्रश्न हम लोगों का है वो है 867 और 255, इन दोनों का हमें निकालना है HCF। तो 255 से डिवाइड करेंगे 867 को, तो 3 बार में ले जाएंगे, 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 दूना आगे 6 1 7 2 0 1, 102 हो गया। अब 255 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, ठीक है, और ये 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 102 कर देंगे, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये हमारा आ गया। तो इस तरीके से हमने 3 प्रश्न को देख लिया। HCF निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ किया। अब देखिए सेकेंड प्रश्न की तरफ अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप NCERT 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे तो वो दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा NCERT में अपने। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer, है ना, where q is some integer। तो दे रखा है कि ये जो चीज़ है पॉजिटिव ऑड इंटीजर के रूप में है। तो कैसे हमें इसको सॉल्व करने के लिए यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को देखना होगा। देखिए अगर ये ऑड इंटीजर हैं तो पहली बात को 6q को, अगर आप 6q + 1 को आप डिवीज़न लेमा में ले चले तो क्या हो जाएगा, 2 × 3q। इसके अलावा क्या होगा, +1 आपका रिमाइंडर आ रहा है, तो जब 1 रिमाइंडर आ गया तो ये क्या आ जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। ये तो कट गया बट ये ऑड हो गया यहाँ पे। सिमिलरली 6q + 3 की बात करें, इसको भी आप लिख सकते हैं 2 × 3q + 1, है ना, 3q + 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 आपका रिमाइंडर आएगा ही आएगा, है ना। उसी तरीके से अगर आप 6q + 5 की बात करें तो 2 से अगर आप डिवाइड करें तो 3q + 2 + 1 आएगा ही आएगा। तो सब में आपने देखा कि एक रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ऑड हो गया। सिमिलरली अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख ले। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, 616 मेंबर कंटिजेंट के हैं, इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, ठीक है, मार्च करना है उनको 32 मेंबर्स के इन ए पैरेड में द टू ग्रुप्स आर टू मैच इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमें इसमें HCF को निकालना होगा। तो HCF निकालने के लिए हमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करना होगा और उसी तरीके से उसको हमें लगाना होगा। तो
सिंपल सी बात है कि इसका हमें 8 कॉलम्स मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखें बड़ा तो आपका ये वाला है, तो 616 को आप 32 से डिवाइड करें तो पहली बात कि अगर आप देखें तो 5 बार में नहीं जाएगा। पहले ये 31 इंटू 32 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 29, फिर ये 6 आ जाएगा, फिर 8 लेके चलें, 9 लेके चलें तो 9 18 27 1 28, तो ये यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर ये 32 यहाँ बचा, तो 6 5 जा का 30 आ रहा है, तो यहाँ 2, कोई दिक्कत आ गई क्या? फिर से देखते हैं। यहाँ पर दिया कितना हमारे पास है, 616 और 32 मेंबर्स हैं, तो 32 मेंबर्स को 616 से डिवाइड करें तो पहले 31 जा 32, 32 1 जा 32, तो ये आ जाएगा आपका 9 और ये 29, 6 ला देंगे, उतार देंगे, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9 से 9 दूना 18, 27 से 28, 16 देगा, 8 8 16 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 32 है तो 8 चौका 32, ये कट गया, यानी 8 हमारा क्या आ गया आंसर। यानी कि इसका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा प्रश्न लग गया। फिर बात करें चौथे वाले की, तो चौथा एनसीईआरटी में प्रश्न दे रखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर स्मॉल m, ठीक है। दे रखा है कि अगर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी अब आप मान लीजिए x जो होता है आपका, x आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वो फॉर्म में लिखा जाए तो 3q+1 और 3q+2 का फॉर्म में है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर आप इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आएगा 9q², इसका स्क्वायर आ जाएगा 9q² + 1 + 6q, इसका स्क्वायर आ जाएगा 9q² + 4 + 12q। तो सिंपल अगर आप देखें तो इसमें 3 से अगर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 3q², यहाँ 3 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 3q² + 2q + 1, यहाँ 3 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 3q² + 4q + 1 + 1। तो सभी में क्या दिख रहा है, अगर हम इसको इस चीज़ को m मान के चलें तो 3m+1 और ये 3m+1 का ही फॉर्म आ रहा है, क्योंकि हर जगह एक आपका रिमाइंडर दिखे, या तो 3m का फॉर्म होगा या 3m+1 का ही फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। सिमिलरली एक हम लोगों के पास पांचवा जो प्रश्न है वो इसी तरीके का है, बट वो क्यूब का फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में। तो यहाँ पर पांचवा दे रखा है, हाँ ये पांचवा प्रश्न है ना भैया, पांचवा प्रश्न है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m। या तो 9m के फॉर्म का होगा, या 9m+1 का होगा, या फिर 9m+8 के फॉर्म का होगा। तो पहली बात कि हम मान लेते हैं कि वो जो इंटीजर होगा 3q, तो 3q का होगा, या 3q+1 का होगा, या 3q+2 का होगा,
ठीक है, मान लेते हैं इतना। हमें क्या करना है, इनका क्यूब करना है, तो क्यूब इसका करेंगे 27 क्यूब हो जाएगा, इसका करेंगे तो आ जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 9 क्यूब, ठीक है, 9 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर, इसका अगर हम क्यूब करना चाहें तो। फिर इसका अगर क्यूब करना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा आपका ये आपका 9 क्यू नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा, हाँ नहीं ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 6 3 जा 18 क्यू और 36 क्यू प्लस यहाँ पर बात करें तो 54 क्यू स्क्वायर, है ना, इसका एक्सपेंशन होगा। तो इसकी बात करें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 3 क्यूब, 9 से यहाँ डिवाइड कर इसको लिख सकते हैं 9 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1, देखिए फॉर्म में आएगा ही आएगा, प्लस यहाँ पर भी 9 कॉमन ले तो आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 4 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 8। तो आपने देखा कि ये भी 9m के फॉर्म में है, ये भी आपका 9m प्लस 1 के फॉर्म में है, और ये आपका किस फॉर्म में है, 9m प्लस 8 के फॉर्म में है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जितने भी चीज़ें हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करने के बाद इन फॉर्म में आ रहा है, और हमें यही प्रूव करना था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग 4 पार्ट में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अब 10th वालों का यार हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से शेयर करें और 10th वालों को बताएं, जल्द ही 9th का भी आ जाएगा। इस तरीके से कुछ ही महीनों में हम तो प्रयास ये करते हैं कि 1 महीना के अंदर में इस पूरे 10th के सिलेबस को ख़त्म कर दें मैथमेटिक्स के, और तुरंत बाद हम लोग 9th का भी ख़त्म कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।